Assalamu alaikum students. Today the topic is sex linkage, the sex linkage inheritance या हम कह सकते हैं कि sex linkage in Drosophila. Today's topic is related with the chromosomes, that is XX and XY chromosomes, that are the sex chromosomes. As you can see in this picture, we have 22 pair of autosomes and 23rd pair, which is the sex chromosome. In case of male it is XY, and in case of female it is XX. In Drosophila, same is the case with the Drosophila. It is the case in the humans and same is the case with the Drosophila melanogaster कि आपके पास यहाँ पर टोटल इस स्पीशी में यहाँ पर मैंने लिखा है कि आपके पास कितने क्रोमोसोम्स होते हैं इस स्पीशी में. वी हैव 8 क्रोमोसोम्स और हमने देखा कि मेंडल के वर्क के बाद सेक्स लिंकेज के ऊपर थॉमस हंट मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंटेशंस किए और ये एक्सपेरिमेंटेशंस 1910 में हुए. और असल में डॉर्सोफिला फ्रूट फ्लाई जो है ये एक ऐसी फ्लाई है जो कि इजीली कल्चर भी की जा सकती है, कलेक्ट भी की जा सकती है और मैश्ड बनानास के ऊपर ये इजीली विजिट करती है. हम कहते हैं कि ये ऐसी फ्रूट फ्लाई है, अगर आप नॉर्मली कोई भी फ्रूट सामने रख दें तो ये जो है इसको विजिट करती है. और ये इसको कल्चर करना इजी था टी एच मॉर्गन के लिए. और इसकी एक्चुअली यहाँ जनरेशन टाइम जो था वो 2 वीक्स था. जैसे कि मेंडल ने भी कहा था कि पी प्लांट जो है वो इजीली एक तो अवेलेबल भी था और दूसरा जनरेशन टाइम शॉर्ट था. और वहाँ पर भी मेंडल ने डिफरेंट कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को स्टडी किया. यहाँ टी एच मॉर्गन ने सेक्स लिंकेज में के केस में डॉर्सोफिला को स्टडी किया. इसमें एक तो ये है कि ये इसके लिए कोई लार्ज केज की ज़रूरत नहीं है, बस ये जो है एक तो शॉर्ट है वेट में, लेंथ में, और एक ये है कि इजीली कलेक्ट किया जा सकता है. हायर लेवल्स पर जब आप मास्टर्स लेवल्स पर जाते हैं तो वहाँ पर बाकायदा एक्सपेरिमेंटेशंस किए जाते हैं डॉर्सोफिला फ्रूट फ्लाई पे और कलेक्ट करने के लिए भी कहा जाता है. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. टुडे द टॉपिक इज सेक्स लिंकेज. एक्चुअली यहाँ पर बेसिकली टॉपिक जो है लिंकेज का मतलब ये होता है कि देयर आर फ्यू करेक्टर्स विच आर लिंक्ड विद द एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स और एक्स एक्स क्रोमोसोम्स. लिंकेज का मतलब ये ऐसे करेक्टर्स और ट्रेड्स के साथ लिंक्ड हैं जो सेक्स क्रोमोसोम्स के थ्रू ट्रेवल करते हैं. यहाँ पर मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंटेशंस किए थे. एक उन्होंने ली थी वाइल्ड टाइप रेड आइड फीमेल. वाइल्ड टाइप का मतलब ये होता है कि ये वो करेक्टर है जो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है नेचर में, और म्यूटेंट टाइप वो टाइप होती है जो कि बहुत ही कम है नेचर में. ठीक है. तो मॉर्गन ने अपनी फ्रेंड की को वर्कर जो इनके थे केल्विन ब्रिजेस, इनकी म्यूटेंट टाइप को ऑब्जर्व किया कि वैसे तो यूजुअली जब हम डॉर्सोफिला फ्रूट फ्लाई को देखते हैं तो उसमें रेड आइड होती हैं ऑर्गेनिजम्स, लेकिन केल्विन ब्रिजेस ने ऑब्जर्व किया कि इसमें कुछ फ्लाइज ऐसी थी जो कि वाइट आइड भी थी. तो इस पर क्रॉस जब किया गया और पेरेंटल क्रॉस किया गया, सबसे फर्स्ट स्टेप जो था वो ये स्टेप था कि फर्स्ट क्रॉस था वो ये था कि सबसे पहले वाइट आइड फीमेल को क्रॉस किया गया, सॉरी रेड आइड फीमेल को क्रॉस किया गया वाइट आई मेल के साथ. ठीक है. अब आपकी बुक में एक्स आर मेंशन है, आपकी मर्जी है आप आर लिख दें क्योंकि डब्ल्यू प्लस जो है वो रेड को रिप्रेजेंट करती है. वाइल्ड टाइप पॉजिटिव कलर इसमें आता है, रेड कलर. ठीक है. और यहाँ पर वाइट जो है वो मेल है. जब हमने इनके गैम्यूट्स बनाए तो गैम्यूट्स की फॉर्मेशन के बाद जब हमने पनेट स्क्वायर बनाया तो पनेट स्क्वायर में हमने देखा कि हमारे पास रिजल्ट क्या आया कि सारी की सारी जो ऑफस्प्रिंग्स थे वो रेड आइड थे. तो इस तरह से 1237 ऑफस्प्रिंग्स जो थे वो रेड आइड थे.
तो मेंडल के रिजल्ट में भी हमने देखा था कि हमारे पास F1 जनरेशन में सारी की सारी जनरेशन जो है वो डोमिनेंट होती है. The first cross is to identify whether it is the dominant character which is expressing, or it is the recessive character which is expressing. Actually, it is the dominant which is expressing in F1 generation. T.H. Morgan made the first demonstration of sex-linked trait in 1910. Through his experiment on Drosophila, the common fruit fly, Morgan showed that inheritance of eye color and sex occur in a coordinate fashion. एक साथ एक जैसे coordinate fashion में travel करते हैं. He reasoned correctly that the eye color gene is located on X chromosome but is not present on Y chromosome. उसने इस बारे में reasons भी दिए और बहुत ज़्यादा experimentations भी किए कि ये जो आपके पास eye color की जो gene है वो X chromosome के ऊपर present है और Y chromosome के ऊपर present नहीं है. This meant that the recessive allele specifying the white eye is always expressed in male but could be masked by the presence of dominant eye color allele in the heterozygous females. Heterozygous female जो है ये क्या कर देती है, dominant red eye female जो है, dominant character जो है, red eyed जो character है वो mask कर देता है white को. Drosophila में आपने देखा कि eye color turned out to be the most informative trait. At first, all the flies Morgan raised were all the wild type for eye color. They had brick red color, that is the wild type. तो आपके पास मॉर्गन ने जो भी रिसीव किया सबसे पहली जनरेशन में, F1 जनरेशन में, तो सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स जो थे वो वाइल्ड टाइप रेड आइड थे. ठीक है, जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख रहे हैं कि W+ का मतलब ही वाइल्ड टाइप रेड है, वाइल्ड टाइप रेड. ठीक हो गया. अच्छा, पेरेंटल जनरेशन, सबसे फर्स्ट स्टेप जो मंडल ने ऑब्जर्व किया वो पेरेंटल जनरेशन थी. और F1 जनरेशन में सारे के सारे हमारे पास वाइल्ड टाइप रेड आई. X and Y are the sex chromosomes. R is the dominant allele for the red eye color. So R is the dominant allele for the red eye color. R, capital R, ठीक है. Capital R is the dominant allele for the red eye color. अब अगर इसको मैं R कर दूं ना, ठीक है, मैंने जो है वो wild type को लेते हुए मैं चल रही हूँ. अगर यहाँ पे मैं R कर दूं, capital R कर दूं, तो that is the dominant allele for red eye color. And small w is the recessive allele for white eye. यहाँ पे mention भी है, small w is for the recessive white eye. X capital R indicates that X chromosome carries the allele for red eye. ठीक हो गया. And X small I indicates that X chromosome carries allele for white eye. ठीक हो गया. The Y chromosome has no locus for the eye color gene. Y के पास कोई भी ऐसा ना W है ना capital R है. There are the phenotypes. These are the phenotypes, sex chromosomes, and alleles for eye color in T.H. Morgan's experimental fruit flies in the P generation, यानी parental generation. Okay. फिर आपके पास मॉर्गन ने क्या किया कि प्रीलिमिनरी एक्सपेरिमेंट किया. यानी प्रीलिमिनरी एक्सपेरिमेंट वो एक्सपेरिमेंट है जिसमें मेंडल ने क्रॉस किया था P1 मल्टीप्लाई बाय P1. P1 मल्टीप्लाई बाय P1 का मतलब है कि ये जो हमने फर्स्ट पेरेंटल जनरेशन निकाली है. ठीक है, तो P1 जनरेशन में हमारे पास 1237 रेड आइड फीमेल्स आई अकॉर्डिंग टू योर बुक. ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लें तो मेंडल के जो रिजल्ट्स थे उसमें मेल भी रेड आई आए थे और फीमेल भी रेड आई आए थे इन केस ऑफ F1 जनरेशन. फिर मेंडल ने सेकंड प्रोसीजर किया, सेकंड स्टेप ये किया कि F1 को क्रॉस किया F1 के साथ. अब स्टेप 2 में F1 को क्रॉस किया मेंडल ने यहाँ पर रेड आइड फीमेल ली, यानी हेट्रोजाइगस कंडीशन में. सही है. और फिर मेल लिया रेड आइड मेल. इनको जब क्रॉस किया तो हमारे पास हम जो कहते थे कि F2 जनरेशन में मेंडेलियन लॉ के अकॉर्डिंग 3:1 आनी चाहिए थी, लेकिन अकॉर्डिंग टू द मेंडेलियन लॉ ये मॉर्गन्स जो एक्सपेरिमेंट था उसने मेंडेलियन लॉ को फॉलो नहीं किया. जबकि हमारे पास क्या रेशियो आई, रेड आइड फीमेल आई, ठीक है,
और वाइट आइड भी मेल आया और रेड आई भी आया मेल में। तो इस तरह से हमारे पास वाइट की प्रोपोर्शन बहुत कम है। और अगर हम 782 को मल्टीप्लाई करें 3 के साथ तो हमारे पास 347 3470 हमारे पास नहीं आता। सो दैट इज वाई हमारे पास ये जो है मेंडेलियन की रेशो को फॉलो नहीं कर रहा था। यहाँ पर मॉर्गन ने सेकेंडरी प्रीलिमिनर एक्सपेरिमेंट किया कि जिसमें F1 फीमेल्स वर मेटेड विद F1 मेल्स। मॉर्गन हाइपोथेसिस क्लियरली एक्सप्लेन्ड दैट व्हाई ऑल द व्हाइट आई फ्लाइज इन F1 जनरेशन वर ओनली दी मेल। इससे हमें ये पता चला कि क्यों व्हाइट आई जो है फ्लाइज इन F1 जनरेशन ये सारी की सारी क्या थी, मेल थी सिर्फ। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चलता है कि मेंडल के इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चला कि क्यों आपके पास F1 जनरेशन में सारे की सारी फ्लाइज जो F1 जनरेशन में थी वो वाइट आई मेल थी, राइट। फिर मेंडल ने एक्सपेरिमेंटेशंस में टेस्ट क्रॉस किया। टेस्ट क्रॉस में मेंडल ने सबसे पहले जो है F1 को क्रॉस किया वाइट आई मेल के साथ, वाइट आई मेल के साथ। और इसमें यहाँ पर मेंडल ने जो F1 जनरेशन थी इसमें फीमेल को यानी ओवा को इन्होंने हेट्रोजाइगस कंडीशन में लिया। सो वी वांट टू चेक द होमोजाइगोसिटी और हेट्रोजाइगोसिटी, दैट इज व्हाई वी आर टेकिंग दी और वी आर डूइंग दी टेस्ट क्रॉस। यहाँ पर जब हमने टेस्ट क्रॉस किया तो मॉर्गन को बहुत ही एक्साइटिंग रिजल्ट्स मिले और रिजल्ट्स में आपके पास यहाँ पर जो फीमेल थी वो वाइट आइड आ रही थी, फीमेल जो थी वो वाइट आइड आ रही थी। तो इस तरह से जब ये टेस्ट क्रॉस किया गया तो इससे पता चला कि हमारे पास वाइट आई तो है एनवायरनमेंट में, लेकिन रेड आई उससे ज्यादा एग्जिस्ट करती है। और रेड आई जो है वो सरवाइव कर जाती है और इजीली सर्वाइवेबल है। जबकि अगर हम वाइट को देखें, एक तो वो म्यूटेंट भी है, इतनी ज्यादा सर्वाइवल की चांसेस नहीं है, म्यूटेंट है, और बहुत ही कम इसमें रेशियो जो है वो वाइट आई फीमेल और वाइट आई मेल का आया है, ठीक है। Morgan wanted to test his hypothesis. He crossed F1 female heterozygous for white eye with white eye male. The four combinations of offsprings resulted 25% red eye female, 25% white eye, यानी 25-25% जो है आपके पास रेड आइड फीमेल, वाइट आइड फीमेल, रेड आइड मेल, वाइट आइड मेल, ठीक है। 25-25% आपके पास क्रॉस आया। फिर मेंडल ने रेसिप्रोकल क्रॉस किया। जब रेसिप्रोकल क्रॉस किया तो रेसिप्रोकल क्रॉस का मतलब ये होता है कि यहाँ पर मेंडल ने फिर फीमेल को व्हाइट आई ले लिया और मेल को रेड आई। तो इस तरह से इन सारे के सारे रिजल्ट से हमें ये पता चलता है कि आपके पास ये जो आई कलर की जो जीन है वो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है। ये एक्स लिंक्ड ट्रेट है, एक्स लिंक्ड ट्रेट है, या ये वो ट्रेट है जो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर ट्रेवल करती है और पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाती है। यूजुअली एक्स लिंक ट्रेट्स जो होते हैं वो पहले फादर से डॉटर में और डॉटर से फिर सन में जाती है। तो हम कहते हैं कि ये जिग जैग पैटर्न जो है वो फॉलो करती है। Morgan experiments were designed to test the prediction derived from his hypothesis that factors for eye color is associated with X chromosome. Factors, I am repeating, factors for eye color is associated with X chromosome, a trait whose gene is present on X chromosome is called X-linked trait. वो ट्रेट जिसकी जीन X क्रोमोसोम के ऊपर है वो X-linked ट्रेट कहलाता है, जो कि X क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है। अब अगर हम Y-linked जीन्स कहें या वो जीन्स जो Y क्रोमोसोम के ऊपर ट्रेवल करती है, उसमें बेस्ट एग्जांपल SRY जीन, आई एम रिपीटिंग, SRY gene, which is located on the Y chromosome of man, और ये मैन की मेलनेस को डिटरमिन करती है और ये फादर से सन में जाती है। So Y linked is only transferred from father to son, okay? That is determining the maleness.
That is very easy topic. I hope this is clear. Inshallah we will be taking start of types of sex linked traits, and आपने इस तरह करना है कि ये जो चारों के चारों क्रॉसेस हैं आई कलर्स से रिलेटेड, ये आपने प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये इजी टॉपिक है, इसमें कोई ऐसी एज सच डिफिकल्टी नहीं है। इंशाल्लाह हमारा जो टॉपिक है या हमारा जो चैप्टर है आज या कल में कंप्लीट हो जाएगा। देन वी विल बी टेकिंग स्टार्ट ऑफ क्रोमोसोम एंड डीएनए, एंड ऑल द चैप्टर्स आर इंक्लूडेड इन योर डिटेंशन एग्जामिनेशन अप टू द क्रोमोसोम एंड डीएनए। विश यू बेस्ट ऑफ लक। स्टडी करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करें, और बायोलॉजी को लाइट मत लें काइंडली। ये रेसिप्रोकल क्रॉसेस, ये इनहेरिटेंस, सेग्रीगेशन, independent assortment, that are very important this chapter, and chromosome and DNA as well is very important. Thank you so much. Allah Hafiz.